शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। उपरवर्ती संथारा सारिका गुनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज की जय। स्वरन सुधा गुरनी जी का उपकार बड़ा हितकारी है। ज्ञान की ज्योति देकर हमको जिंदगी सवारी है। चरण शरण जो मिली तुम्हारी ये सौभाग्य हमारा है। संकट सब टल जाते उसके श्रद्धा से जिसने पुकारा है। नाम आप दोनों का लेकर कार्य शुरू हम करते हैं। हाथ जोड़ कर शीश झुकाकर चरणों में वंदन करते हैं। हाथ जोड़ कर शीश झुकाकर चरणों में वंदन करते हैं। सर्वप्रथम अनेकांतवाद के प्रणेता, अहिंसा के अवधूत, मानवता के मसीहा, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। महावीर क्षेत्र में विराजमान वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु वीर के प्रथम गंधर गौतम के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु महावीर के पाठ के ऊपर शोभायमान पटधर शिष्य आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु महावीर के अंतिम केवली, अंतिम मोक्षगामी जम्बू स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। समस्त उपाध्याय भगवंतों और गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। उपरवर्ती संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब एवं उपरवर्ती संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरणारिंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि भावंदन। उत्तर भारत परिवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति मम जीवन बोधनी गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमस्कार करने के नंतर पाठ का शोभायमान मेरे सहयोगी साधु मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनों, आज पर्वाधिराज पर्यूषण का दूसरा दिन प्रारंभ हो गया। हम सब इसे बड़े ही आध्यात्मिक ढंग से और बड़े ही श्रद्धा से मना रहे हैं, क्योंकि पर्यूषण का मतलब ही क्या है? पर्यूषण का मतलब है अपने चारों तरफ की जो दुष्प्रवृत्तियाँ फैली हुई हैं या हमारे अंदर के अंदर जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों को बाहर निकालकर धर्म आराधन करना, ये पर्यूषण का मतलब है। पर्यूषण का मतलब है अपने आप को अंदर के अंदर समाहित करना। पर्यूषण का मतलब है अपने अंदर की सफाई करना, अपने अंदर के दोषों को निकाल कर उसे बाहर निकालने का प्रयास करना। इन 8 दिनों के अंदर हम जप के माध्यम से, तप के माध्यम से वो मना रहे हैं। पर एक बात कहना चाहती हूँ कि चाहे आप जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं या शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं तो सब क्रियाएं मन से करना, अपने दिल से करना, अपनी श्रद्धा से करना। ये समझ कर मत करना कि पर्यूषण है तो जाना है, पर्यूषण है तो ये करना है, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना है तो कुछ मत करना।
जैसे हम देखते हैं पर्यूषण के दिनों में 8 दिन का लगातार जाप चलता है। अब कई भाई बहन जाप में बैठते हैं, 8 से 9 बारी है, तो 9 बजने से 5 मिनट पहले ही नीचे समाचार पहुंच जाता है महाराज साहब जिसके 9 से 10 बारी है वो भी आया नहीं, समय कितना हुआ है। अब एक 5 मिनट पढ़ेंगे पर 5 मिनट पहले ही दिल में क्या शुरू हो जाती है, हलचल शुरू हो जाती है कि समय होने वाला है और आने वाला अभी आया नहीं। आप ये सोचिए अगर वो 5 मिनट लेट भी आ रहा है तो 5 मिनट आपको एक माला या 10-11 बार नवकार मंत्र पढ़ने का अगर ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो फिर कौन सी बड़ी बात। केवल और केवल हमारे सोचने का विषय है। तो ये दिन हमें क्या संदेश देते हैं कि ये साधक तू कुछ भी कर रहा है, बस दिल से कर लेना, श्रद्धा से कर लेना, तो तेरा किया हुआ क्या हो जाएगा, तुझे बेड़ा पार लगाने वाला बन जाएगा। और इन दिनों के अंदर 90 महापुरुषों की जो वाणी का अधिकार चलता है वो भी इसीलिए चलता है कि 90 ही महापुरुष जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने चरित्र के माध्यम से हमें संदेश दिया है। आप देखते हैं 90 महापुरुषों में कोई बच्चा है तो कोई जवान है, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, कोई राजा है तो कोई रंक है, पर प्रभु के दरबार में सब बराबर है, सबको महत्व दिया गया है। अरे प्रभु के दरबार में अर्जुन माली जैसे हत्यारे को भी वही स्थान मिला है जो गज्जू कुमार जैसे राजकुमार को मिला है। तो ऐसी आगम की वाणी आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। परमेश्वर करे उस वाणी के अंदर, पर पहले अपने आप को उस लायक बनाएंगे, उसे योग्य बनाएंगे। अपने मन को जो इधर उधर भटक रहा है उसे किस तरफ लगाएंगे, प्रभु की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक भजन जो कल भी बोला गया था और लगातार 8 दिन हम वही भजन बोलकर अपने आप को बाहर से निकालकर अंदर में थोड़ा लाने का प्रयास करेंगे। तो हम सब यानी आप भी हमारे साथ मिलकर बोलने का प्रयास कीजिएगा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी नाम प्रभु का प्यारा, संकट हारी जी संकट हारी जी नाम प्रभु
प्रभु महावीर का नाम, जो परम आनंद देने वाला है, परम मंगलकारी है। और उन्हीं की वाणी अंत के दशांग सूत्र के माध्यम से आपके सामने चल रही है। अंत के दशांग सूत्र जिसमें 90 महापुरुषों का चारित्र हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो वो शिक्षा हम ग्रहण करें उससे पहले 90 महापुरुषों को हम वंदन नमस्कार करेंगे, अपने श्रद्धा सुमन उन चरणों में समर्पित करेंगे। आओ वंदना कर लइए 90 अंतिम दशांग सूत्र और दूसरा दिन हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा दिन कल हमने सुना गौतम कुमार का अधिकार प्रारंभ हुआ। अब अगला अधिकार मैं प्रारंभ करूं। सब मेरे भाई बहन सिर अपना ढक लेंगे। सब भाई बहन इतनी अमूल्य, इतनी बहुमूल्य वाणी हम श्रवण कर रहे हैं। वो उर्मियाँ, वो तरंगे हमारे अंदर ही तरंगित रहे। तो सब मेरे भाई बहन उस एनर्जी को लेने के लिए अपना सिर ढकने का प्रयास करेंगे। तो वो गौतम कुमार जिसका जन्म द्वारिका के अंदर हुआ, वो द्वारिका जो कृष्ण महाराज द्वारा संदेश दिया गया देवकों और कुबेर ने उस नगरी को बनाया। पर प्रश्न ये आता है कि वो द्वारिका नगरी क्यों बसाई गई, क्यों बनी वो द्वारिका नगरी, इसका क्या कारण है। तो हमारे इतिहास के अंदर वर्णन आता है कि द्वारिका का राजा कंस, और कंस को कृष्ण वासुदेव और बलदेव ने उसका वध कर दिया। कंस की पत्नी जीव यशा बहुत रोई, बहुत विलाप किया। अपने वैधव्य से वो मानो टूट कर रह गई। भागी भागी अपने पिता प्रति वासुदेव जरासंध के पास गई और रोने लगी, रुदन मचाने लगी कि अरे पिताजी, आपके होते हुए, आपके जैसे बलशाली योद्धा के होते हुए मेरा ये हाल बन गया। अब आप इसका प्रतिकार लीजिए, अरे आप इसका बदला लीजिए, और जिसने भी मेरे पति का वध किया है आप उसे भी मौत के घाट उतार दीजिए। अब पता चल गया। और जरासंध ने क्या किया, शोरीपुर के राजा समुद्र विजय को संदेश पहुंचाया कि मैं आपको कुछ नहीं कहता, पर जिसने मेरे दामाद का वध किया है ऐसे कृष्ण वासुदेव और बलदेव को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और युद्ध प्रारंभ हो गया और कृष्ण वासुदेव और जरासंध आमने सामने हैं। कृष्ण वासुदेव हैं और जरासंध प्रति वासुदेव है। आज आपने सुना है और देखा भी होगा कि कृष्ण के हाथ में क्या होता है, सुदर्शन चक्र होता है। वो सुदर्शन चक्र कृष्ण वासुदेव को यूं ही नहीं मिला, वो चक्र पहले प्रति वासुदेव के पास होता है। तो यहाँ भी वो प्रति वासुदेव जरासंध, उनके पास सुदर्शन चक्र है। युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने हैं। सुदर्शन चक्र उन्होंने वासुदेव कृष्ण के ऊपर चलाया। पर एक वासुदेव का ये पुण्य होता है कि सुदर्शन चक्र उन पर कोई भी वार नहीं करता, बल्कि वो सुदर्शन चक्र वासुदेव की उंगली पर ठहर जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ, जब जरासंध ने सुदर्शन चक्र फेंका तो वो सुदर्शन चक्र कृष्ण वासुदेव की उंगली पर ठहर गया। और कृष्ण वासुदेव ने कहा कि ये सुदर्शन चक्र जिसने तुम्हें भेजा है तुम उसी का वध करके आओ। और कहते हैं वो चक्र गया और प्रति वासुदेव जरासंध का वध कर दिया और वापिस कृष्ण के पास आ गया। अब ये घटना तो घटित हो गई, यानी प्रति वासुदेव जरासंध का वध तो हो गया, पर शोरीपुर के राजा समुद्र विजय ने सोचा अरे ये क्या हो गया, अब यहाँ रहना
ठीक नहीं गए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ज्योतिषियों को बुलाया, नमित्तिकों को बुलाया, आपस में विचार विमर्श हुआ और उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, अब आपको ये नगरी छोड़ देनी चाहिए। तो पूछा नगरी तो छोड़ देंगे पर दोबारा नगरी कहाँ बसाएंगे? अरे इतने यादव को मार गए, वो सब कहाँ रहेंगे? तो उस समय निमित्तकों ने कहा कि जहाँ भी किशन वासुदेव की पत्नी सत्यभामा जुड़वा बच्चों को जन्म देगी वहीं तुम नगरी बसा लेना। अब चल पड़े समुद्र विजय और उनके बच्चे। आपको पता होगा कि समुद्र विजय और उनके बेटे कौन थे, जानते हो? समुद्र विजय का नाम सुना है, राजा समुद्र विजय। अरे हमारे 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, उनके पिता का नाम समुद्र विजय था। यानी समुद्र विजय के पुत्र कौन थे? हमारे 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। और समुद्र विजय और वसुदेव जो कृष्ण के पिता थे वो दोनों भाई थे। यानी पूरा एक हजूम चल पड़ा है और चलते चलते 8-9 महीने वो चलते रहे। और एक बार समुद्र के किनारे रवैतकगिरी पर्वत है, रवैतकगिरी पर्वत की तलहटी में शमियाना लगाया गया और वहाँ सत्यभामा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो पता चल गया कि नगरी का निर्माण यहीं पर रवैतकगिरी पर्वत की तलहटी में होगा। कृष्ण वासुदेव ने तेला किया, सुस्थित देवता प्रकट हुए और सुस्थित देवता से कहा कि हम नगरी का निर्माण चाहते हैं। तो सुस्थित देवता ने इंद्र को कहा और इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी और कुबेर ने द्वारिका नगरी का क्या किया? निर्माण किया। अब द्वारिका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस नगरी के अंदर हर मोहल्ले के बाहर क्या था? एक द्वार बना हुआ था। जैसे यहाँ भी हम देखते हैं ना, मोती नगर के अंदर भी जो कॉलोनी है तो कॉलोनी में कितने दरवाजे बने हुए हैं, कितने गेट लगे हुए हैं। तो वहाँ भी हर मोहल्ले के बाहर एक द्वार बना हुआ था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? द्वारिका नाम पड़ गया। तो उसी द्वारिका नगरी के अंदर गौतम कुमार का जन्म हुआ और वो गौतम कुमार सुखपूर्वक लाड प्यार के साथ गौतम कुमार विद्या अर्जन के योग्य हुए और पढ़ने लगे। सांगोपांग 72 कलाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वय प्राप्त हो जाने पर सदृश रूप लावण्य आदि उत्तम गुणों से युक्त 8 श्रेष्ठ राजकन्याओं के साथ उनका पाणी ग्रहण यानी उनका विवाह हुआ। पिता द्वारा दी गई 8 वस्तुओं को गौतम कुमार ने 8 पत्नियों में बांट दिया और महाबल के समान सारा वर्णन जान लेना चाहिए। इस प्रकार गगनचुंबी भव्य भवनों में गौतम कुमार मानवीय सुखों का अनुभव करते हुए काल यापन करने लगे। तेनम कालेनम तेनम समेनम अर्हारिटेमी आय गरे जा भी रही। चौविया देवा आ गया, कन्ने भी गए। तेनम से गोयमे कुमारे जहाँ मेहतान गए। तम्मम सोचा निसम जम नवरम देवान पिया। अम्मा पीरो आपुचा में देवान पियानम अंतिये पवयामी। उस काल समय में अर्हतरिष्णेमी द्वारिका नगरी में पहुँचे और जब भी तीर्थंकर भगवान किसी भी नगरी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर समोसरण की रचना भी हो जाती है। और समोसरण जो होता है वो देवकृत होता है। यानी जो समोसरण है वो मनुष्य नहीं बनाते, कौन बनाते हैं? वो देवता समोसरण की रचना करते हैं। और समोसरण की रचना हुई और 4 प्रकार के देवता भी उस समोसरण के अंदर आए। बंधुओं, आप जानते हैं कि देवता कितने प्रकार के होते हैं? और भी आपको ले जाऊं आगे कि जीव के कितने भेद हैं? जीव के 563 भेद हैं, जिसमें 198 प्रकार के देवता होते हैं। यानी 99 प्रकार के देवता का पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 198 प्रकार के देवता होते हैं। और उन देवों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवता। तो चारों प्रकार के देवता प्रभु के समोसरण में उपस्थित होते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, वाणी के ऊपर श्रद्धा भी रखते हैं, पर उस वाणी को अपने आचरण क्षेत्र में उतार सकते हैं।
उतारते हैं देवता, केवल और केवल किसके पास में। फिर आज हम उपासना किसकी कर रहे हैं? धर्म आराधन करने का, कर्म काटने का सबसे बड़ा अधिकार एक मानव के पास है, लेकिन आज मानव पूजा किसकी कर रहा है? आज हम किस तरफ भाग रहे हैं? आज हमारा, मैं समझती हूँ हमारे जैन कम्युनिटी की, जिनके गुरु उनके इतने समीप हैं कि उनसे बात करते गए और बिना वेतन के, क्योंकि कहीं भी कथा होती है तो वो कथा वाचक क्या करते हैं 1 लाख रुपए 1 घंटे का, और लोग उमड़ घुमड़ कर जाते हैं। लगता है 1 घंटे में ना जाने कितना कुछ हम समझ लेंगे। और यहाँ क्या कथा कैसे मिलती है? कहते हैं ना फ्री की चीज की पर ऐसे नहीं समझना। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अरे आप मनुष्य हो, आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, लेकिन इन फालतू के झमेलों को छोड़ दो। आप सोचो, आज एक प्रचलन चला हुआ है और हम देखते हैं अपने घरों में जाते हैं, और उन घरों में जो हमें लगता है बहुत श्रद्धावान है, जो हमें लगता है बहुत बड़े श्रावक हैं, पर घरों के अंदर तस्वीर किसकी लगी होती है? पता है सबको किसकी लगी होती है? आज शुक्राना गुरुजी। मैं कहती हूँ कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कोई भी गुरु बुरे नहीं है। आप उनसे उनके गुण एक्सेप्ट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए, लेकिन दृढ़ किस पर रहिए? दृढ़ अपने धर्म पर रहिए। अरे आज पूरा विश्व जैन धर्म की तरफ देख रहा है, जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को वो एडॉप्ट कर रहे हैं, और हम जैन क्या कर रहे हैं? है ना, कहते हैं महाराज साहब वहाँ जाते हैं ना लंगर में, बिल्कुल जूठा नहीं छोड़ना होता। अरे वो जो थाली होती है ना, वो भी तो क्या जैन संत मना करते हैं आपको कि जूठा छोड़ दो? यहाँ फंक्शन होते हैं, सभाएं होती हैं, तो क्या देखते हैं जितना खाते हैं उतना, है ना। तो जैन संत कहते हैं ऐसा। अरे सब धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, पर आप उसको किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं, आपको ये देखना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देवी देवता आपसे क्या है? आपसे बड़े नहीं हैं। अरे देवी देवता तो व्रत नहीं कर सकते, देवी देवता नवकाशी नहीं कर सकते, और आपको ये कैपेसिटी मिली हुई है, तो बंद कर दीजिए। अरे आपको जो भी मिलेगा वो आपके खुद के पुरुषार्थ से मिलेगा। मैं अक्सर कहती हूँ कि आप गुन्नी जी महाराज साहब के पास आते हो, प्रार्थना करते हो कि गुन्नी जी महाराज साहब मेरा ये काम बनवा दीजिए, तो क्या गुन्नी जी आपको कुछ रुपए, पैसे या कोई ऐसी चीज़ें दे देते हैं? क्या देते हैं आपको? क्या देते हैं? आपको पाठ दे देते हैं, आपका मार्गदर्शन कर देते हैं, आपको सही राह बता देते हैं, पर चलना किसको पड़ता है? पाठ किसको करना पड़ता है? क्या गुन्नी जी आपके लिए पाठ कर देते? किसको करना पड़ता है? यानी खुद के किए बिना हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो भगवान महावीर का भी यही संदेश है कि जो करोगे वो पालोगे। तो समझ लेना कि कोई हमें कुछ नहीं देता, ना कोई देवी देवता देता है। अरे देवी देवता छोड़ो, हम सोचे भगवान दे देता है, कोई नहीं देता। हम जो कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिल जाएगा। तो देवी देवताओं के पीछे इस तरह भागना बंद कीजिए। अरे चाहते हो, आज लोग कहते हैं महाराज साहब अरे यहाँ तो क्या रश होता है, अगर चिंतपूर्णी जाते हैं ना या वैष्णो देवी जाते हैं ना तो वहाँ इतना रश होता है, इतने लोग आते हैं और सबकी मांगें पूरी हो जाती हैं। पर मैं कहती हूँ अरे चिंतपूर्णी जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, वहाँ माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हो, और घर की माँ है उसकी कोई परवाह नहीं। अरे घर में माँ का जो आशीर्वाद ले लेता है उसको बाहरी किसी आशीर्वाद की फिर जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि 4 प्रकार के देवता कहाँ आए। भगवान के समोषण के अंदर भगवान की वाणी सुनने आए, और कृष्ण वासुदेव ने भी सुना कि भगवान पधारे हैं। आप देखिए वो कृष्ण वासुदेव जो 3 खंड के अधिपति हैं, 3 खंड के ऊपर उनका राज्य है, हर काम वो भी करते हैं।
पर जब सुना भगवान पधारेंगे तो फटाफट कहाँ पहुँच गए? भगवान के चरणों में। क्या उन्हें कोई काम नहीं था? है आज आपसे कहा जाए कि आना है, अरे महाराज साहब समय नहीं है, अरे महाराज साहब फैक्ट्री के अंदर वर्कर 8 बजे आ जाते हैं। अरे अपने वर्करों को भी बताइए कि हमारे पर्वाधिराज पर्यूषण के दिन चल रहे हैं, इसलिए आज फैक्ट्री लेट खुलेगी, ताकि वो भी समझे कि आपके धर्म में अंदर कितनी महत्ता है। अरे आज और कोई काम होता है, आप 10 दिन बाहर घूमने जाते हैं तो क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चलती? चलती है या नहीं? अरे फैक्ट्री तब भी चलती है, पर 1 घंटे पर्वाधिराज पर्यूषण में भी अगर कहा जाए कि 8 दिन आपने लगातार प्रवचन सुनना है तो फैक्ट्री का क्या हो जाता है? फैक्ट्री का काम बहुत हो जाता है, और घूमने जाते हैं तब कुछ पता नहीं। तो प्रभु महावीर कहते हैं, अरे दिनों की महत्ता को और अपने मानव जीवन की महत्ता को समझोगे तो हर काम करना आपको सहज हो जाएगा। आप देखिए यहाँ कृष्ण वासुदेव भी कहाँ पहुँचे? प्रभु के समोसरण में पहुँच गए, और गौतम कुमार ने अपने घर के झरोखे से देखा कि सब लोग जा रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर जा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं, जय जयकारे लगाते जा रहे हैं। सोचा सब कहाँ जा रहे हैं, नीचे उतरे, पता किया कि सब कहाँ जा रहे हैं, और फिर सोचा अरे जिस अरिष्ट ने भी भगवान के दर्शन करने सारी जनता जा रही है, सारी द्वारिका जा रही है, तो मुझे भी ज़रूर जाना चाहिए। और चल पड़े हैं, और वहाँ जाकर भगवान के दर्शन किए, उनकी वाणी को सुना, और वाणी को सुनकर क्या हो गया? क्या हो गया? डरो मत कहते हुए आपको नहीं हो रहा, क्या हो गया? उनको वैराग्य हो गया, हाथ जोड़ दिए और क्या कहने लगे? आया प्रभु जी तेरे दर दा भिखारी, आया प्रभु जी तेरे दर दा भिखारी, दर दा भिखारी तेरे गुना दा पुजारी, दर दा भिखारी तेरे गुना दा पुजारी, आया प्रभु जी तेरे दर दा भिखारी, आया प्रभु जी तेरे दर दा भिखारी। जन्म जन्म जूना विचरुलिया, जन्म जन्म जूना विचरुलिया, खान पीन विच सब कुछ भुलिया, खान पीन विच सब कुछ भुलिया, हाथ नहीं कुछ भी, आया प्रभु जी तेरे दर दा भिखारी, आया प्रभु जी तेरे दर दा भिखारी, दर दा भिखारी तेरे गुना दा पुजारी, दर दा भिखारी तेरे गुना दा पुजारी, आया प्रभु जी तेरे दर दा भिखारी। क्या कहने लगे वो गौतम कुमार कि हे भगवान, आपने जो भी कहा, जो भी प्रवचन फरमाया, उस पर मुझे बहुत श्रद्धा हो गई, प्रतीति हो गई, और आपका प्रवचन बहुत रुचिकर है। ये परम पावनी जिनवानी मुझे इच्छित और परिचित है। जैसा आपने फरमाया ये सत्य तथ्य और अभितथ्य, संशय को लेश मात्र भी स्थान नहीं। ये संसार जल रहा है और जन्म मरण की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। जैसे घर में आग लगने पर बुद्धिमान पुरुष अल्प भार वाली बहुमूल्य वस्तुएं निकाल लेता है, वैसे ही ये भगवान मैं भी अपनी आत्मा रूपी भांड की रक्षा करना चाहता हूँ।
आप देखिए यहाँ भगवान ने जबरन कुछ नहीं कहा, यहाँ ये नहीं कहा कि तूने मेरी वाणी सुनी तो क्या बन जा, संत बन जा, बल्कि स्वयं ही अंदर से क्या हुई, प्रेरणा जागृत हुई। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान की वाणी, भगवान की देशना कभी खाली नहीं जाती। और मैं आपसे पूछूं कि क्या भगवान की देशना भी कभी खाली गई है? कब गई? अरे ये का छेड़ा हुआ है, आश्चर्यकारी घटना हुई है कि प्रभु महावीर की प्रथम देशना ही क्या गई थी, खाली गई का क्या मतलब है? खाली गई का मतलब है कि भगवान जब भी देशना देते गए तो उनकी देशना से प्रभावित होकर, उनकी देशना से प्रेरणा लेकर कोई ना कोई आत्मा, चाहे श्रावक के व्रत या साधु के व्रतों को अंगीकार करता है। और आज मैं कह दूं कि हम बोलते हैं, आपको सुनते हुए कितनी देर हो गई और हमें सुनाते हुए कितने वर्ष हो गए, तो हमारी देशना क्या खाली जाती है? अरे हमारी देशना भी खाली नहीं जाती। हम भी रोज क्या करवाते हैं आपको, हैं? करते हो ना, तो छोड़ देते हो, हाथ खोल लेते हो जब पचकान कराते हैं, करते हो ना पचकान। तो कोई भी महापुरुष, उनकी देशना कभी खाली नहीं जाती। और फिर यहाँ तो तीर्थंकर भगवान थे, उनकी देशना कैसे खाली जा सकती है? तो गौतम कुमार ने भी कहा कि हे भगवान, बस आपकी वाणी सुनने से ही मेरे अंदर वैराग्य आ गया और मैं संत बनना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि यहाँ स्वयं देवानुप्रिया कि हे गौतम कुमार, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। तो गौतम कुमार कहने लगे कि मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके समक्ष आता हूँ। आप देखिए हमारे जैन आगम भरे पड़े हैं, किस बात से? एक एक करेक्टर संदेश दे रहा है कि आप साधु बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधु बनने से पहले, धार्मिक बनने से पहले हमारा नैतिक बनना कितना जरूरी है। आप यहाँ देखिए, वैराग हो गया, प्रभु सामने हैं, चाहते तो कहते प्रभु मुझे दीक्षा दे दो, पर क्या कहा, पहले किससे पूछता हूँ? पहले अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आता हूँ। और आज आप अपने घरों के अंदर देखिए, आज बच्चा कहीं जा रहा है या बहू कहीं जा रही है, बेटी कहीं जा रही है, मैं कहती हूँ वो बताकर जाए, बात की बात है, क्या आपको पूछने की हिम्मत है? वो बताते जाए तो बात की बात है, आज पूछने की भी हिम्मत नहीं होती कि बेटी कहाँ जा रही है, ये कमी कहाँ है? या हमारे संस्कार किस तरफ बढ़ रहे हैं? अरे कमी हमारे अंदर है, हमने बचपन में उनको ये सिखाया ही नहीं, या हमने खुद का करेक्टर वैसा नहीं बनाया। कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा श्रवण कुमार बने, अगर आप चाहते हो आपका बेटा श्रवण कुमार बने, तो पहले अपने पति को क्या बना लेना, अपने पति को श्रवण कुमार बना देना, तो आपका बेटा तो श्रवण कुमार खुद ही बन जाएगा। तो कहने का भाव क्या है कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी आगे वैसा ही करते हैं। तो घरों के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाइए कि जहाँ बड़ों की एक रिस्पेक्ट करने की बात हो। जब हम बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, मान करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारे बच्चे भी फिर वैसे ही बनेंगे। अब यहाँ देखिए कि वो गौतम कुमार, उन्होंने एक ही बात कही कि हे प्रभु, मुझे वैराग तो हो गया, मैं संत तो बनना चाहता हूँ, पर आज्ञा किसकी लेनी है? माता पिता की आज्ञा लेनी है। चल पड़े आज्ञा लेने के लिए, क्योंकि प्रभु ने कह दिया कि हे देवानुप्रिया, अगर तुम इस धर्म काम को करना चाहते हो तो विलंब मत करो। एवं जहाँ मिले जाव अंगारे जाए, प्रिया समय जाव, एन मेम निगंतम पावनम, पूर्यों काऊ भी रही, तेनम गोय में कुमांगारे अन्य कैंगर हो रिटने में तार वानम ठेराना मनती समाय माई नांगे कार संगायन आई जय जिता पवन चौथ जावपानम भावे माने भी रही। अब भगवान के समीप से वो गौतम कुमार अपने माता पिता के पास आए और परवरजा की आज्ञा मांगी। अब मैं आपसे पूछ लूँ, क्या कोई भी माता पिता अगर बच्चा आज्ञा मांगे कि मैं साधु बनना चाहता हूँ,
तो क्या एकदम आज्ञा दे दोगे? हैं? हाँ, कोई एक माँ बाप ऐसी होगी जो आज्ञा दे देगी, नहीं तो हम सब जो यहाँ पट्टे पे बैठे हैं ना, एकदम आज्ञा नहीं मिली। ना जाने कितना संघर्ष करना पड़ा, ना जाने कितना वर्ष उनको मनाना पड़ा, तब कहीं जाकर आज्ञा मिलती है। क्योंकि जिन पद त्यागे, जिन पद बहुत कठिन है, मोम के दांतों से लोहे के चने के चबावन के समान ये हमारा सैन्य जीवन है। और माता पिता इतनी जल्दी आज्ञा नहीं देते। ये ठीक है, आप हमें पूजनीय मानते हैं, आप हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं, पर अगर बच्चे को वैराग लग जाए तो हाथ जोड़ते हो कि माता महाराज जी हमारे बच्चे को ज़्यादा मत बुलाना, कहीं उसको ज़्यादा वैराग ना लग जाए। यानी माँ बाप उसको रोकना चाहते हैं। और यहाँ भी गौतम कुमार को माता पिता ने अनुकूल प्रतिकूल सभी युक्तियों से उन्हें संसार में रखने की कोशिश की, उन्हें समझाया संयम की कठिनाइयों का, पर गौतम कुमार मेघ कुमार की भांति उत्तर देते रहे। यावत गौतम कुमार को आज्ञा मिल गई और ठाठ बाट से उनकी दीक्षा हुई। प्रभु ने उन्हें संयम विधि सिखाई, साधु की कठोर चर्या के बारे में बताया और चतुर्याम धर्म में उन्हें प्रतिष्ठित किया। कौन से धर्म में? चतुर्याम यानी 4 उन्हें महाव्रत प्रदान किए। मैं आज आपसे पूछ लूं कि हम संत हैं, साधु हैं, हमारे कितने महाव्रत हैं? और मैं क्या कह रही, तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? इसका कारण है कि दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक उनके काल के अंदर 4 महाव्रत थे। और पहले तीर्थंकर और अंतिम यानी जो अब शासन चल रहा है प्रभु वीर का, पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के संतों के 5 महाव्रत हैं। अब प्रश्न होता है कौन सा महाव्रत तब नहीं था ये जो अब के? अरे महाव्रत तब भी ऐसे ही थे, लेकिन अंतर क्या पड़ा कि जो दूसरे तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर के साधु थे, उनके लिए जो 5वां हमारा महाव्रत है परिग्रह का, अपरिग्रह का, तो स्त्री को भी उन्होंने परिग्रह माना और उसका समावेश इकट्ठे हो गया। लेकिन प्रभु महावीर ने सोचा कि ये कौन सा आ रहा है, पंचम आ रहा है, और जो संत हैं ये भी उसी प्रवृत्ति के होंगे, तो इसलिए उनको समझाने के लिए चौथा और 5वां यानी चौथा ब्रह्मचर्य व्रत और 5वां अपरिग्रह व्रत ये दोनों अलग अलग कर दिए। इसीलिए अब 5 महाव्रत है, पर पहले दूसरे से 23वें तीर्थंकर तक कितने महाव्रत थे? 4 महाव्रत थे। ये बातें भी, ये जैन फिलॉसफी भी आपको समझ आनी चाहिए। तो अब वहाँ पर भी, क्योंकि गौतम कुमार ने भी किनके चरणों में दीक्षा ली? भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में दीक्षा ली। और भगवान अरिष्ट नेमि कौन से तीर्थंकर हैं? हमारे 22वें तीर्थंकर हैं। तो गौतम कुमार ने भी चतुर्याम यानी 4 महाव्रतों को अंगीकार किया और गौतम अनगार बन गए, यत्नापूर्वक चलने वाले इरिया समिति हो गए, विवेक पूर्वक भाषण देने से भाषा समिति हो गए, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ रूप प्रवचन माता के आराधक बन गए। उनकी लेशाएँ संयम में रमन करने लगी। अधिक क्या कहा जाए, वो जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रखकर विचरण करने लगे। निर्ग्रंथ प्रवचन को सर्वस्व समर्पण करने वाले उस गौतम अनगार ने भगवान अरिष्ट नेमि के यथार्थ संयमी तथा रूप स्थविर भगवंतों के समीप सामायिक आदि 11 अंगों का शास्त्र अध्ययन किया। यहाँ एक बात प्रश्न उत्पन्न होता है कि तीर्थंकर भगवान विराजमान थे, तो क्या तीर्थंकर भगवान सभी मुनियों को पढ़ाते थे, शास्त्र अध्ययन करवाते थे? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि तीर्थंकर भगवान तो केवल देशना देते थे, जैसे प्रवचन करते हैं ना, उसको प्रभु की प्रवचन को देशना कहा जाता है। तो तीर्थंकर भगवान तो केवल देशना देते थे, बाकी पढ़ाने का काम स्थविर मुनियों का काम था। तो यहाँ भी यही अधिकार आता है कि भगवान तो प्रवचन दिया और संतों को यानी गौतम कुमार को भी
सभी मुनियों ने बढ़ाया और स्वाध्याय तो उन्होंने किया ही किया, पर स्वाध्याय के साथ उस गौतम मुनि ने उपवास बेला तेला चोला यावत अठाई अर्ध मास कमन आदि विविध तप साधना भी उनकी साथ साथ चलती रही। और उसके बाद तेनम अरहर नेमी अन्या ज्ञान बारो नेरियो नंदन मनाओ जानाओ पढ़निक मई पढ़निक मिता भैया जंगल यारम वीरई तेनम से कोई में अंगारे अन्या ज्ञान जिने अरहर नेमी तने वगजे वो चित्ता अरहर नेमी दिक्तो आयनम पायनम करे कृता वंदई नमः वनिता नमः सिद्धा एवं व्यासी इच्छामिनम बंदे तु बेया बुनु नाय समाने मास्यम भिक्षु परिमाओं समझिता न वीतई एवं जहाँ कंद्योता बारस भिक्षु परिमाओं फासे फसिता गुण रेणम ती तवो कमम तई फासे निर्वशेषम एवं जा कंद्यो ता चिंतई ता पुच्चई ता थेरेंग सती से तुंजे दुर्वे दुरीता मासियाय सलेनाय बारस वर्षाएं परि आए जाओ सिद्धे। किसी समय अरल नेमी द्वारिका के नंदन वन से विहार करके जनपदों में विचरण करने लगे और किसी समय गौतम अनगार भगवान कृष्ण के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर अपने दाहिनी ओर से बाईं ओर मस्तक पर 3 आवर्तन रूप हाथ दक्षिणा प्रदक्षिणा की वंदन नमस्कार किया और प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु की प्रथम मास की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। आप देखिए, अगर धर्म काम करना है तो भी क्या ले रहे हैं? आज्ञा ले रहे हैं। अरे आज्ञा लेने का क्या परिणाम निकलता है? आज्ञा लेने का क्या फल होता है? पहले तो अगर हम आज्ञा लेकर काम करते हैं, बड़ों के आशीर्वाद से काम करते हैं, तो काम अवश्य में सफल हो जाता है। और दूसरी बात, अगर बड़ों की आज्ञा लेकर काम करते हैं तो हम निर्भीक होते हैं कि हमें कुछ नहीं पता और सब कुछ किसके भरोसे गए? बड़ों के भरोसे गए और बड़ों को ही फिर टेंशन होती है। इसलिए कोई भी काम करना है तो किसकी आज्ञा लेनी चाहिए? बोल दो, लो या ना लो वो तो बाद की बात है, पर बोले तो किसकी आज्ञा लेनी चाहिए? हमें बड़ों की आज्ञा जरूर लेनी चाहिए ताकि काम हमारा सफलीभूत हो जाए, उनका आशीर्वाद भी साथ रहे। तो यहाँ भी गौतम कुमार ने कहा, वो गौतम अनगार बोले कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु की प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। अब शब्द आया प्रतिमा, तो प्रतिमा किसको कहते हैं? आप देखो तो प्रतिमा किसको कहते हैं? मूर्ति को, है ना। एक पोर्ट्रेट को, एक स्टेटस को क्या कह देते हैं? स्टैचू को प्रतिमा कह देते हैं। पर प्रभु ने प्रतिमा किसको कहा? प्रतिमा का अर्थ है प्रतिज्ञा विशेष। वो प्रतिज्ञा विशेष कैसे? जैसे वो संत बन गए, हम संत बने हुए हैं। संत बनने के बाद भी मन में विचार आता है कि मुझे और भी अच्छा करना है, मुझे और भी उत्कृष्ट करना है, मुझे और भी धर्म आराधना करनी है। तो उसके लिए प्रभु ने प्रतिमाओं का निर्देश दिया। जैसे आपकी भाषा में आपको बता दूं, कोई MBBS कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है। अब कोई तो वही तीसरी कर लेता है कि MBBS हो गई, डॉक्टर बन गए और वो जॉब या अपना क्लिनिक खोल लेता है। पर कहीं क्या सोचते हैं कि MBBS तो हो गई, पर आगे क्या करना है? आगे मुझे MD करनी है। तो ये प्रतिमा भी कैसी है? ऐसे MD की तरह है कि संत तो बन गए, साधुता तो पाल रहे हैं, संयम का निर्वहन तो कर रहे हैं, पर उसके बाद मन में विचार आया कि मुझे और भी कुछ करना है, मुझे और भी शीघ्र कर्मों की निर्जरा करनी है। तो उसके लिए एक भिक्षु, एक साधु प्रतिमाएं अंगीकार करता है। तो यहाँ गौतम कुमार ने भी भगवान से आज्ञा ली और प्रथम प्रतिमा की आराधना की, फिर दूसरी भिक्षु प्रतिमा की आराधना की आज्ञा मांगी। इस तरह अनुक्रम से 12 भिक्षु प्रतिमाओं का गौतम अनगार ने सम्यक पालन किया। और इतना ही नहीं, गुण रतन संवत्सर तप कर्म की भी स्कंदक अंगार के समान भली भांति आराधना की। विपुल तपश्चर्या से गौतम अनगार का शरीर क्षीण हो गया, पर फिर भी वो आत्म तेज से दिव्यमान थे। आज हम देखते हैं कोई तपस्या करता है तो शरीर तो कृष्ण हो जाता है ना। तपस्या करेंगे, शरीर को कुछ नहीं मिलेगा तो शरीर तो कमजोर होगा ही होगा।
पर शरीर भले कमजोर हो जाता है, पर उसका तेज जो तप का होता है वो चेहरे के ऊपर झलकना शुरू हो जाता है। जो प्रत्यक्ष रूप से आचार्य भगवान के दर्शन का लाभ लेते हैं। हमारे आचार्य भगवान ध्यान योगी डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज साहब ना जाने कितने वर्षों से वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं आपको क्या कर रहे हैं, वो वर्षी तप कर रहे हैं। हमारे शासन के सरताज है, और इतना ये नहीं कि वो फ्री हैं, हर समय ध्यान में रहते हैं, हर समय शासन की परभावना, शासन की सेवा कर रहे हैं, पर फिर भी वर्षी तप कर रहे हैं। और जिन्होंने उनके दर्शन करते गए वो कहते हैं महाराज साहब पास बैठते गए तो चेहरे पर इतना तेज झलकता है कि उनके सामने हम देख भी ठीक से नहीं पाते, यानी उनकी आंखों में आंखें मिलाकर देखने में भी लगता है कि वहाँ से भी तेज आ रहा है। यानी तप का तेज इतना अनूठा तेज होता है। यहाँ गौतम कुमार का भी शरीर कृश हो गया, पर आत्म तेज से वो दिव्यमान है। और एक बार की बात है कि अपने भगवान के पास गए, उनसे आज्ञा ली और क्या कहा कि हे भगवान अब मैं क्या करना चाहता हूँ, संलेखना संथारा अंगीकार करना चाहता हूँ। वो कैसे संलेखना संथारा अंगीकार करेंगे और कैसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर मुक्ति के अंदर विराजेंगे। एक बड़ा मार्मिक दृश्य कल आपको सुनाने का, समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। आज बस इतना ही। आजा हो आजा, आजा हो आजा, आजा गुरु दरबार में श्रद्धा के सहारे, ये वो दर जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। आजा बड़ी प्रसन्नता है कि केवल मोदी नगर ही नहीं, हमारा 32 सेक्टर 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड ही नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न अंचलों से गुरु भगत आज गुरु चरणों के अंदर उपस्थित हैं। सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जहाँ इस छोटे से मोदी नगर क्षेत्र के अंदर प्रवचन की धारा बह रही है, साथ ही तप और जप की भी एक लड़ी लगी हुई है। और चंद्रमास प्रारंभ से ही तपश्चर्या इस क्षेत्र के अंदर चल रही है। 28 भी हो चुकी और मास कमंडी मेरी बहन कंचन ने यहाँ संपन्न किया और अब भी तपश्चर्या चल रही है। अब जिनने कल व्रत किया उन्हें व्रत की साता होगी और आज दूसरे व्रत के लिए वो भी बैठे बैठे ही बचकान ले ले दूसरे व्रत का बचकान। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद तो जोर से कर लो। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और इसी के साथ साथ जहाँ उपवास की तपश्चर्या चल रही है, वहाँ आईमिल की भी तपश्चर्या चल रही है। तो जिन का भी आईमिल है वो भी अपने आईमिल का पचकान ले लें। जिन का भी आज दूसरा या तीसरा जितना भी आईमिल चल रहा है, तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे नवीन भैया जिनका आज अच्छा कोई बात नहीं, आप उसी तपश्चर्या कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। कोई भी जितने हम तो पहले ही कहते हैं, कोई शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं, पर ये ठीक है ये समझकर कि मेरा सिर दर्द हो जाएगा, मुझे कमजोरी लग जाएगी या मेरा ऐसा होगा तपस्या नहीं हो सकती, ऐसा मत सोचना। अरे मैं आपसे पूछूं क्या खाते पीते सिर दर्द नहीं होता है? खाते पीते भी हो जाता है ना, तो तपस्या करके हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये सोचकर तप से पीछे मत हटना। ये ठीक है बात किसी की शारीरिक सामर्थ्य ही ऐसी है, पर एक बात और आपको बता दूं कि हमने पिछले वर्ष जब अगर नगर चतुर्मास किया तो वहाँ की सेक्रेटरी साहब ने 43 व्रत किए और उन्हें
वो उन्होंने तपस्या की, पर उनकी 2 गोलियां लगी हुई थी, बीपी की और शुगर की गोली वो रोज लेते थे, पर फिर भी कितनी तपस्या की, 43 दिन की तपस्या की। तो तपस्या करते करते बीमारी भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये मन में सोचते हुए तपश्चर्या का भाव रखिए। अभी 2 दिन बीते हैं, कितने दिन पड़े, अभी बहुत दिन पड़ेंगे। आज भी मन बनाइए और कल से भी करने का जो प्रयास करेंगे। और जहाँ आइमिल और व्रत चल रही हैं, वहाँ मेरी कई बहनें, कई बच्चियाँ चतुर्मास प्रारंभ से ही काटने की तपस्या चल रही है कईयों की, और कईयों का सिद्धि तक चल रहा है। बहन रक्षिता जी आए हैं, हाँ, जिनका चतुर्मास प्रारंभ से ही काटने चल रहे हैं। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। और बहुत से मेरे भाई बहनों के जिनका सिद्धि तक चल रहा है, सिद्धि तक के अंदर आज दूसरा एकादशना, आज एकादशनों की लड़ी में, और जिनके वैसे ही एकादशने चल रहे हैं, या कल एकादशना किया या आज किया, या एकादशने चल रही हैं, सब अपने अपने एकादशने का बचकान ले ले। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। कल नियम पत्रक आपको दिया गया, तो बहुत सी बहन भाई पूछ रहे थे आकर, महाराज साहब ये कषाय त्याग की हटाई, ये क्या है? तो कषाय त्याग होता है, ये 4 कषाय ऐसे हैं जो हमें संसार परिभ्रमण करवा रहे हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो इन 8 दिनों के अंदर हमने ये 4 कषायों का भी त्याग करना है। इन 8 दिनों के अंदर क्रोध का प्रसंग आए तो शांति को धारण कर लेना, मान का प्रसंग आए, अभिमान का प्रसंग आए तो विनीत बन जाना, माया का प्रसंग आए तो सरल बन जाना, और लोभ का प्रसंग आए तो संतोषी बन जाना। ये इन 8 दिनों के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कषाय त्याग की हटाई गई है। तो आज आपने मन से सोच ले कि 4 कषायों में से मैंने किसका त्याग करना है, ठीक है? अपने मन के अंदर सोचे कि मैंने कषायों के अंदर मैंने क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया और लोभ को त्यागने का प्रयास करना है। नियम आपको कल सारे करवाए गए हैं, 8 दिनों के अंदर आपके वही नियम चलेंगे, उन्हीं नियमों का पालन करते चले जाइए। और ये पर्वाधिराज प्रभूषण की आराधना का सुअवसर आपको गुन्नी जी महाराज साहब के सानिध्य में करने का जो सुअवसर मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते चले जाइए। आइए औरों को प्रेरणा देकर लाने का प्रयास कीजिए। और दोपहर को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ कल्पसूत्र की वाणी होती है। और कल मैं बताना भूल गई कि जब कल्पसूत्र की वाणी 3 से 4 चलेगी, तो 4 से लेकर 4:15 बजे यानी 15 मिनट का आपका एक ऑन द स्पॉट पेपर लिया जाएगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग पेपर है, जिसके लिए आपको ये नहीं कि आपको जैन धर्म की बहुत नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत एक इजी इंटरेस्टिंग पेपर 15 मिनट का ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम आपका दोपहर को 3 से 4 प्रवचन के बाद यहाँ लिया जाएगा। तो सब आप आइए, औरों को लाइए। और दोपहर को कल्पसूत्र की वाचना और रात को प्रतिक्रमण भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे बहुत से भाई बहनों ने रात को प्रतिक्रमण का भी लाभ लिया। इसी तरह इन 8 दिनों में धर्म आराधन करते चले जाइए, अपने कर्मों की निजरा पुण्य का बंद करते चले जाइए। हाँ, और कल भी मेरी 4-5 बहनों ने संवर की आराधना की। तो जो भी संवर करना चाहता है, यानी संवर का मतलब दिन छिपने के आसपास यहाँ आइए और रात को यहीं पर रहना है, वैसे ही रहना है सादी जीवन को या साधु जीवन को अंगीकार करते हुए। तो जो संवर भी करना चाहता है तो वो रात को यहाँ आकर संवर भी कर सकता है। 3 से 4 कल्पसूत्र की वाचना और रात को प्रतिक्रमण करने के लिए भी आने का भाव बनाइए। अब हमारे सेक्रेटरी साहब सूचना और उसके बाद मंगल। उत्तर भारत के प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज आदि खाने के पावन चरण कमलों में भक्ति की असली परम आस्था के साथ कोटिशे वंदन कोटिशे नमन महाराज जी के हाथ प्यारों से साता कुछ है सबम उपस्थित आप सभी भाई बहनों को
सादर कहते हैं। पर्युषण महापर्व की आराधना हो रही है और आज पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन और महाराज श्री जी ने अंतरण सूत्र की वाचना बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से सभी को बताने की, समझाने की बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। तो सभी जिनवाणी सुनने के लिए, प्रवचन श्रवण करने के लिए और शास्त्र श्रवण करने के लिए समय बढ़ाने का भाव रखें। 2-3 व्यवस्थाओं में जो कूपन दिए गए हैं, आज दूसरे दिन का कूपन सभी के पास है, तो जिनके पास है वो कूपन संभाल के रखें। आगामी 7 दिनों तक वो कूपन इसी तरह आपको वितरित किए जाएंगे और 8वें दिन महापर्व संवत्सरी वाले दिन उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। अखंड जाप की बारी बड़ी श्रद्धा और भावना से चल रही है। कई बारियों के अंदर तो 10-10, 12-12 लोग हैं, कमरे के अंदर जगह नहीं है बैठने के लिए, बाहर लोग बैठते हैं, परंतु कई बारियों के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 मेंबर भी हैं और रात्रि की बारियां बहुत सुंदर तरीके से चल रही हैं। फिर भी मेरा निवेदन है, जो भाई बहन जिनकी तपस्या नहीं है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर रात्रि को सोने की व्यवस्था है, वो रात को जो 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक की बारियां हैं उसमें अपना नाम जरूर लिखाने की भावना रखें। ऐसा नहीं है कि रात को बारी नहीं हो रही है, 2-2 मेंबर कंटिन्यूली चल रहे हैं, जो माला है वो हाथों में चल रही है, परंतु फिर भी जो भाई बहन जिनकी तपस्या नहीं है वो रात्रि को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक की बारियां देना चाहते हैं, उसमें विशेष लाभ जो है वो आपको मिलेगा, तो उस बात का अवश्य ध्यान रखें। आज की जो पर्युषण महापर्व की प्रभावना है वो हमारे गुरु भक्त परिवार श्री फूलचंद हजारीलाल जैन, जयदीप जैन, इनके परिवार की तरफ से है। आज इनके परिवार में जयदीप जी की जन्मदिन है और उनके बेटे का भी जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में ये प्रभावना रखी गई है और एक प्रभावना जो है वो गुप्त रूप से रखी गई है। तो सभी प्रभावनाओं के लाभ लगभग लोगों ने ले लिए हैं, फिर भी कोई नाम कोई देना चाहता है। एक तीसरी प्रभावना भी गुप्त रखी गई है, तो नाम अगर समय से पहले दे दें तो नाम बोलने के लिए बहुत व्यवस्था बढ़िया रहेगी और आगे के दिनों में भी जो कल के पर्युषण की प्रभावना का लाभ थी, श्री रोबिन जैन, साक्षी जैन परिवार और मंजू जैन, अमित जैन परिवार की तरफ से है। कल कोई भी प्रभावना देना चाहता है तो अपना नाम जो समय से पूर्व दे ताकि व्यवस्था सुंदर बन सके। रात्रि को प्रतिक्रमण 6:45 बजे होता है, सभी उस प्रतिक्रमण के अंदर आने का भाव भी रखें। कल भी संख्या बहुत अच्छी थी और आज भी सभी इन 8 दिनों के अंदर जो भी तपस्या जिनसे बन सके करने का भाव रखें। जो भी भाई बहन तपस्या कर रहे हैं उन तपस्वी भाई बहनों की सुख साता पूछते हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की उत्तम मंगल कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य में साता बनी रहे तो तपस्या निर्विघ्न बनी रहे, ऐसे मंगल प्रार्थना करते हैं। बाहर से पधारे नगरों से भाई बहन जो भी पधारे हैं उनका सभा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। उनके भोजन और नाश्ते की व्यवस्था ऊपर है, कृपया भोजन लेकर के जाएं। सभी आचार्य भगवंतों की, संधारा साधिका पर्वती गुनी मैया श्री स्वर्णिकांता जी महाराज की, संधारा साधिका पर्वती गुनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज की, उत्तर भारत पर्वती महाश्रवणी शासन ज्योति गुनी मैया श्री सुधा जी महाराज, संसार की सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, श्रमण मंगलम देव्यम जेव्यम
वीर्यानं नमो विद्यानं नमो साहुनं नमो नानस नमो दंसनस नमो चैतस नमो तवच ओम सिद्धा नमो सिद्धा जय सिद्धा विजय सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मां दिसंतु नानियो नाशो सुर गर्भियां परिवंदिये गए क्ले से अरिये सिद्धा जरिये जय सत्साउनम श्री ततारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम श्री केवली पुनः मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साउ लोगोत्तमा केवली पुनः लोगोत्तमा चतारी शरण पगद्दे रियंता शरण पगद्दे सिद्धा शरण पगद्दे साउ शरण पगद्दे श्री केवली कृपया जयन शरण पगद्दे रियं शरणा शिव शरणा सा शरणा श्री केवली कृपया जयन शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। बोले श्री